हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक बच्चों हम अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज को समझना, इसको हम स्टार्ट करेंगे, इस मतलब कंटिन्यू रखेंगे और अपनी क्लास को जो हमने कल जहां छोड़ी थी एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी के पास, उसके पास आगे बढ़ेंगे। तो अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। जी हाँ, आपको अपने पे खुद पे भरोसा है तो वो आपकी योर स्ट्रेंथ है, इट्स योर स्ट्रेंथ। बट अगर आप किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हो, इट्स योर वीकनेस। तो बी सेल्फ कॉन्फिडेंट रहे हमेशा ही। कभी कभार ठीक है, बट हमेशा ही हर चीज के लिए किसी दूसरे पे, अपने दोस्त पे या अपने ब्रदर्स सिस्टर्स पे डिपेंड रहना, ये आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, आपको वीकनेस की ओर ले जाएगा। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। और आप यहां देखेंगे कि कल हमने जो पढ़ा था, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज हमने ये कर दी थी, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो y इक्वल्स टू टी वाला हमने करा। फिर इसके बिहाफ पे हमने एक चीज ये सीखी थी कि एक्सटर्नल एंगल, जो एक्सटर्नल एंगल या बाहरी कोण होता है, इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। यानी कि बाहरी कोण दो विपरीत आंतरिक कोणों का योग होता है। तो ये जो बाहरी कोण है, ये इसके दो विपरीत आंतरिक कोण है। जो आंतरिक कोण है, इनका क्या है, योग है। ठीक है, इन दोनों का क्या है, योग है। ऐसा है, प्लस का साइन, ये इन दो का योग है, यानी कि इन दो को हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है। और इस प्रॉपर्टी का यूज हमने किया, दो क्वेश्चंस में यूज किया। फिर हमने इस चीज से, ये जो हमने दो क्वेश्चन किए थे बच्चों, इन दो क्वेश्चन से हमारी चीज निकल के आई। देखो, हमसे पूछा गया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। ये देख रहे हो, हमसे पूछा गया था। ठीक है, ये हमसे पूछा गया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। और ये क्या था, ये अपने आप में क्या था, ये अपने आप में सर एक एक्सटीरियर एंगल थे ये। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल थे। x देखो बाहर है, y देखो बाहर है, z भी देखो बाहर है, w भी देखो बाहर है। जब हमने इनका सम किया, ठीक है, तो हमने पाया इनका सम आया 360 डिग्री। ठीक है, हमने इनको क्वेश्चन किया, क्वेश्चन को 360 डिग्री सम में 360 डिग्री आया। ठीक है, फिर हमने एक दूसरा क्वेश्चन और लिया, हमने, और यहां भी हमने क्या पाया, यहां भी हमने चीज पाई कि यहां भी हमसे x प्लस वाई प्लस जेड पूछा था, जो कि क्या थे, जो कि एक्सटीरियर एंगल थे। आप देख सकते हैं z बाहर है, देख सकते हैं y बाहर है, और देख सकते हैं x भी बाहर है। तो ये भी हमारे पास क्या पूछेगा, एक्सटीरियर एंगल। तो देखा जाए तो यहां भी एक्सटीरियर एंगल का योग, यानी कि बाहरी कोणों का योग हमसे पूछा गया। एक्सटीरियर एंगल का योग हमसे पूछा गया, बाहरी कोणों का योग हमसे पूछा गया, है ना। तो यहां भी आपने देखा कि x प्लस वाई प्लस जेड जो हमारा आया, वो 360 डिग्री आया, वो भी 360 डिग्री आया। यानी कि इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये हमारे पास निकला कि हमने से एक रिजल्ट निकाला कि सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। यानी कि किसी बहुभुज के बाह्य या बाहरी कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये हमने निकाला एक चीज, जिसमें देखो, हम जितना भी कोई सा भी पॉलीगन आपके पास होगा, कोई सा भी बहुभुज हो, चाहे वो चतुर्भुज हो, चाहे वो आपका चाहे आपका वो कौन सा हो, चाहे वो आपका चतुर्भुज हो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे षटभुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे पॉलीगन हो, चाहे हेक्सागन हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, कोई सा भी पॉलीगन होगा, उनके एक्सटीरियर एंगल का सम, यानी कि उनके बाह्य कोणों का जो योग होगा, वो हमेशा 360 डिग्री होगा। ठीक है, ये चीज हमने प्रूव भी कर दी थी यहां पे। ठीक है, देखो, हमने क्वेश्चन जब किया तो 360 डिग्री आया, और जब हमने यहां पे भी एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोणों को जोड़ा तो 360 डिग्री आया था कल, है ना। तो कल हमने दोनों जब किए तो हमारा उससे रिजल्ट निकल के आया ये। तो एक आप लिख लें, द सम, यानी कि किसी बहुभुज के बाह्य या बाहरी कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है। द सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके पास इस एक्सरसाइज को लेके बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये है, इसको लिख लीजिए जिन्होंने नहीं लिखा है। ठीक है, और अगर आपको कुछ पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड में कोई दिक्कत है, जो हमने कल पिछले कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसमें आपको कुछ दिक्कत है, उसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पूछ सकते हैं, कि सर ये क्वेश्चन फिर से बता दें। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए।
चलिए, अब आप लोगों ने कर दिया, अब आते हैं नेक्स्ट उसमें। अब जरा आप यहाँ x की वैल्यू, मुझे कोई बताएगा कि x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू, x यहाँ पे निकालना है, फाइंड x, ठीक है, फाइंड x, x आपको फाइंड करना है, जरा कोई करके बताए x क्या आने वाला है? एनीवन, कोई भी स्कूल, फाइंड x, x आपका क्या आने वाला है? यहाँ पे x आप बताएं कि x आपका क्या आएगा। चलो फटाफट इस क्वेश्चन को करें, इस क्वेश्चन को बनाएं और इस क्वेश्चन को करें फटाफट। चलिए, जिस किसी का भी आंसर आए वो हैंड रेस करके अपना आंसर बता दे, ठीक है? तो क्या आपका हैंड रेस करके जो आपका आंसर आएगा आप उसके बता सकते हैं। अब देखिए इसको निकालना कैसे, इसमें एक्स हम कैसे निकालेंगे, उस पर थोड़ा क्वेश्चन को बारे में चर्चा करते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन था बच्चों, अब इसमें आप देखिए हमें एक्स निकालना था, है ना? अब इस क्वेश्चन को करने के लिए लोग, हम दो तरीके से, हम जानते हैं कि इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, तो हम दोनों तरीके करेंगे, ठीक है? दोनों तरीकों से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो पहला तरीका देखें यहां पे। अच्छा जी, आपको पता है कि कितनी भुजाएं इसमें? 1 2 3 और 4। तो 4 भुजाएं हमें यहां देखने को मिल रही हैं, ठीक है? 4 भुजाएं हमें देखने को मिल रही हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम दो तरीके से करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे हम दो तरीके से करेंगे और दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो देखिए पहला मेथड देखें। अब जिसको प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता होगा वो इस क्वेश्चन को कैसे करेगा? जो हमने एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, बाह्य कोण के गुणधर्म हमने जो पढ़े थे, जिस किसी को वो मालूम नहीं होगा वो कैसे करेगा, है ना? तो अब देखिए ये 110 है, तो इसको नाम भी आप दे दो A B C D, ठीक है? इधर दे दो E, इधर दे दो F, इधर दे दो G, इधर दे दो H। क्लियर? हर एक वर्टिसेस पे हमने नाम दे दिए। तो अब आप देख रहे हैं कि ये 110, ठीक है, प्लस एंगल D, 110 प्लस एंगल D आपका 180 डिग्री बना रहा है, ठीक है? हमने अंदर वाले कोण का नाम D रखा है, ठीक है? इसका A रखा है, इसका B रखा है, ये अंदर वाला C है। तो मैं बोल सकता हूं एंगल D प्लस 110 मिला के 180 डिग्री बना रहे हैं, जो कि क्या है? क्यों बना रहे हैं? आप रीजन दे सकते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल यानी कि रैखिक युग्म के कोण, ठीक है? अच्छा, मैं ये कर क्यों रहा हूं, मैं ये निकाल क्यों रहा हूं? जब मेरे को अंदर की निकल के पता लग जाएंगे तो मैं इस पूरे से इतना माइनस कर दूंगा तो मेरे को एक्स मिल जाएगा। ये दिमाग में चल रहा है। पहला बच्चा जो कर रहा है, जो उसको पहले मेथड से कर रहा है जो बच्चा, उसके दिमाग में ये चीज चल रही है कि भाई अगर मैं क्या करूंगा, इस पूरे में से इसकी वैल्यू निकाल दूं, इसकी वैल्यू निकाल दो, पूरा आपको पता है 180 होता है, पूरे 180 में से मैं इतना माइनस कर दूंगा तो मेरे को एक्स मिल जाएगा, ठीक है? पहला बच्चा ये दिमाग लगा रहा है अपना कि भाई ऐसे मैं इस क्वेश्चन को करने वाला हूं, ठीक है? तो अब क्या करने वाले हम, तो इसको निकालने वाले, तो ये हमारा डी यहां से आ जाएगा 180 माइनस 110, 70 डिग्री। तो डी तो मेरा आ गया 70, तो इधर मैं लिख देता हूं 70, ठीक है? वैसे ही एंगल ए प्लस 50 इक्वल्स टू 180 डिग्री, सेम रीजन देंगे ये वाला, ठीक है? तो ए यहां से आ जाएगा 180 माइनस 50, तो ए की वैल्यू आ गई 130 डिग्री, ठीक है? फिर अब बी पे आ जाओ, ठीक है? बी प्लस 90 भी आपका कितना है? 180 डिग्री है, सेम रीजन देंगे, और बी यहाँ पे 180 माइनस 90 हो जाएगा, तो बी भी मेरा आ गया 90 डिग्री। तो ये मेरा 130 डिग्री आ गया, ये मेरा 90 डिग्री आ गया, ठीक है? तो अब जब ये 90 आया, ठीक है, ये भी 90 आ गया, तो जब ये 90 आया, इन चारों कोणों का योग, क्योंकि आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो चतुर्भुज के, ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है,
क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर होता है 360 डिग्री, है ना। हमें पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। जिस तरह से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वैसे ही चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो अब आप यहां देख रहे हैं एंगल ए मेरे पास आया 130, एंगल बी मेरे पास आया 70, एंगल डी मेरे पास आया 90, एंगल ए है मेरे पास 130, एंगल बी है 90, एंगल सी हमको निकालना है और एंगल डी है 70। तो 130 70 200 290 ये हो गया प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 360, 360 माइनस 290, ठीक है। तो 290, तो एंगल सी यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा है, तो आप इसको बोल सकते हैं ये हमारे पास हो जाएगा 70 डिग्री। एंगल सी कितना हो गया, एंगल सी हमारे पास हो गया, एंगल सी हमारे पास हो गया 70 डिग्री, ठीक है। इतना क्लियर, ठीक है जितना क्लियर। बस अब हमारे पास ये 70 डिग्री आ गया, तो आप बोल सकते हो बिकॉज 70 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री बना रहा है। तो ये जो एंगल 70 प्लस एक्स 180 डिग्री बना रहा है, क्यों, वही लीनियर पेयर ऑफ एंगल। यानी कि रैखिक युग्म के कोण ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 70, तो x बराबर हो जाएगा 110 डिग्री। तो x मेरा क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे x मेरा 110 डिग्री यहाँ पे आ गया, ठीक है। क्लियर, आई बात समझ में। तो ये हमारा x यहाँ पे 110 डिग्री आ गया। ये क्वेश्चन था, क्या क्या फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने सोचा कि भाई हमें x चाहिए, तो अगर मेरे को इतना मिल जाए तो मैं x निकाल लूंगा, इतना एंगल आ जाए यहाँ अंदर वाला 180 में से 70 माइनस करके। तो मैंने भैया ये आएगा कैसे, पहले अंदर की भी चाहिए मेरे को, चारों कोणों का योग 360 डिग्री रखूंगा। तो हमने अपना काम शुरू किया, मैंने d 170 d प्लस 110 इक्वल टू 180 रखा, जिससे d मेरा 70 डिग्री आया। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल आपको बता रखा है, रैखिक युग्म के कोण, कोई भी रेखा अपने आप में 180 डिग्री बनाती है, इस चीज को हमने ध्यान रखा। फिर हम एंगल ए पे आए, तो एंगल ए कितना था, एंगल ए प्लस 50 डिग्री 180, तो ए उधर गया, ए इधर आया, तो 130 डिग्री ए की सॉल्व करके हमारी वैल्यू 130 आई। उसी प्रकार से हमने बी निकाला, बी प्लस 90 मिलकर 180 बना रहे थे, बी 90 आ गया। अब इन तीनों को, अब हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम, चारों कोणों का सम 360 डिग्री होता है क्वाड्रिलेटरल का, जैसे पंचभुज का 520 होता है ना, 560 होता है, वैसे ही हमने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है जी। फिर आपने क्या किया, इसमें इनकी वैल्यू रखी, यहां से एंगल सी हमारा 70 डिग्री आ गया। और जब एंगल सी मेरा 70 डिग्री आ गया, तो फिर मैंने पूरे 180 में से ये 70 को माइनस कर दिया, तो 180 में से 70 को माइनस कर दूंगा तो 110 आया। ऐसा क्यों किया हमने, क्यों, क्योंकि रैखिक युग्म के कोण लीनियर पेयर ऑफ एंगल वो बना रहे थे, ठीक है। ये चीज हमने यूज की है इसमें। क्लियर, कॉपी करें, फिर दूसरे पे भी आते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी करने का सोचते हैं, ठीक है। अब जो प्रॉपर अपना हम पढ़ रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, अगर हम उस हिसाब से करें, चलिए अब देखेंगे इसमें, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे इसमें, अब ये दूसरे, यही क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, सेम दूसरे तरीके से। अभी दूसरे तरीके से हम कैसे करने वाले हैं, अभी दूसरे तरीके से हम कैसे करने वाले हैं, इसके बारे में भी थोड़ा समझेंगे। अब इस चीज में आप देखेंगे, इस चीज में हमने क्या किया कि अब हमें पता है बच्चों, हम सबको पता है कि अगर सर हम क्या करेंगे, हाँ ये क्या है, एक्स जो हमसे पूछा है, एक्सट्रीम एंगल पूछा है, फाइंड एक्स, ठीक है। ये 90 भी एक्सट्रीम एंगल हमसे पूछा है, ये 50 भी एक्सट्रीम एंगल है, 110 भी एक्सट्रीम एंगल है। मुझे सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल के बारे में पता है ना, बिकॉज हमें सारे के सारे एक्सट्रीम एंगल के बारे में पता है। क्लियर, तो आपको सीधे एक्सटीरियर एंगल वाली जो प्रॉपर्टी है, क्या बोल रहा हूं मैं, जो एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है, उसके बारे में आपको एकदम याद आ जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि
हम लिख सकते हैं बिकॉज x is an एक्सटीरियर एंगल, बिकॉज x इज एन एक्सटीरियर एंगल, यानी कि x एक बाहरी कोण है, या फिर बाह्य कोण भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो देयरफॉर, ठीक है, हमें पता है द सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा था कि किसी भी बहुभुज के एक्सटर्नल एंगल, यानी कि बाह्य कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। इसको फिर से लिख देंगे यहां पे, बिकॉज इसको लिख सकते हैं हम किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है। ये हम उनको समझाएंगे क्वेश्चन करने से पहले कि हमें पता है कि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का मापों का योग 360 डिग्री होता है। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था यही चीज। तो अब क्या करेंगे, हमें पता है, तो बस यहां लिख देंगे, तो इसके बाद हम यहां सॉल्व कर देंगे। देयरफॉर इसके बाद हम करेंगे x प्लस 90 प्लस 50 प्लस 110 बराबर 360 डिग्री होगा। यहां आपने रीजन दे दिया कि क्यों होगा ऐसे। ठीक है, तो 110 और 90 200, और ये हो गया 250। तो x प्लस 200 प्लस 50 इक्वल्स टू 360, 250 इक्वल्स टू 360। तो x बराबर यहां से आ गया 360 माइनस 250, और यहां पे x बराबर आ गया 110 डिग्री। यहां पे देखो बिल्कुल छोटी सी कैलकुलेशन हमको करनी पड़ी, और हमारा आंसर x बराबर 110 आ गया। ठीक है, x बराबर 110 आ गया। क्लियर? कैसे आया? बिल्कुल एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हमने यूज की, बाह्य कोणों की हमने जो गुणधर्म हमने पढ़ा था उसको यूज किया, और हमें x यहाँ पे हमारा 110 आ गया। क्लियर? ये चीज समझ में आई? यही चीज इसमें समझने वाली थी बच्चों, यही चीज इसमें समझने वाली थी। इसको कॉपी करें फटाफट। तो चलिए, अब हम नए क्वेश्चन करने से पहले अभी तक हम क्या सीखे हैं उस पर बात करते हैं। ठीक है, हमने अभी तक क्या सीखा है उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं हम, क्योंकि कल जब करेंगे क्लास तो इसी से रिलेटेड हम क्लासेस करेंगे। अभी तक हमने क्या सीखा है उस पर बात कर लेते हैं। ये सबने लिख लिया होगा। तो अब हमने क्या सीखा है, अभी तक हमने सीखा है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, हमने सीखा है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, यानी कि बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, कैसे निकलता है? वो निकलता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। ठीक है, ये हमने अभी तक सीखा है इसमें। ठीक है, और ये क्या है इसके बारे में, ठीक है, यहां पे n क्या है, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स, कितनी साइड्स उसमें है ये वो बताता है, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, दूसरा हमने क्या सीखा, दूसरा हमने सीखा है बच्चों सम ऑफ
एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, यानी कि किसी भी बहुभुज के कोणों का, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, या बाह्य बोल सकते हैं, या बाहरी कोणों का योग। ठीक है, तो इनका योग कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, ये भी हमारे पास है, तो ये पूरा कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये भी आप क्या कर दो, ये दो चीजें हैं जो हमने सीखी हैं। ठीक है, इस चैप्टर में कैसे हम यूज करते हैं, और इसी चैप्टर से हमारी दूसरी एक्सरसाइज आगे फॉरवर्ड होने वाली है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे बच्चों, मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में विद नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।